का खाली जगह बनाओ, तो पीछे भेजना है उन सबको, खाली जगह बनाओ ना। आर्टिकल 16 तक बता दिए थे। बताइए भाग 2 में, भाग 1 में किसकी चर्चा है? भाग 2 में, भाग 3 फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार। इसी को क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार। क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार। आर्टिकल बोलिए तो 12 से लेकर 35। 12 में क्या है? परिभाषा। 13 में अल्पीकरण। 12 में परिभाषा, 13 में अल्पी। 14 में विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समान। 15 में लोग जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं के। 16 में लोक नियोजन। लोक नियोजन की सहायता। निर्वाचन कहां लिखा? निर्वाचन लिख दिया उसमें। तेजी से पढ़ो तुम लोग गधा साहब। निर्वाचन लिख दिया मटेरियल में। पगला गया टाइपराइटर में। लोक नियोजन यानी नौकरी। नियोजन का मतलब क्या होता है? नौकरी। देखिए पीडीएफ एक आदमी इतिहास दे दिया रे तुम, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, लोक नियोजन है। ठीक है, उसको सुधार के क्या बना लिए? लोक नियोजन। एक तो है कि सर आप प्रस्तावना नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ना है शांति से पढ़। कौन सी पढ़ाना है वो हम समझते हैं, तो कहां से पढ़ के आए उससे क्या मतलब है? प्रस्तावना तुमको क्या समझ में आएगा? धर्मनिरपेक्ष क्या समझ में आएगा? समाजवादी। प्रस्तावना चालू कीजिए, शांति से आप समझिए कौन सा चीज कब पढ़ाना है ये हमको पता है। डॉक्टर को मत बताइए कि कौन सी दवाई कितने बजे खिलानी है, तो अपने हिसाब से देगा। आप अपने हिसाब से नहीं ना लेगा। लोक नियोजन में अवसर की समानता, वही लोक नियोजन की समानता यानी सरकारी नौकरी में सबको क्या रहेगी? समानता रहेगी। संविधान में क्या डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है? नहीं। बकलोल, डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं है। भेदभाव अलाउ है? नहीं है। लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है। अगर उस डिस्क्रिमिनेशन से किसी को लाभ होता है तो क्या है? अलाउ है। अब आप खुद देखिए ना, महिलाओं को कितनी जगह पे स्पेशल छूट है। एक आदमी किसी को मार धार के रद्द कर दे, ना पुलिस आएगी ना न्यायालय। एक लड़की को देखिए जो प्रियदर्शनी थी लखनऊ वाली, अगर वो लड़का रहती ना, मार के कचूमर निकाल देता वो कैब ड्राइवर जो लखनऊ में। लेकिन ना, हम लड़की हैं। देखिए लड़की सब स्पेशल छूट दिया जाता है। तो ये किस चीज के लिए? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि शुरुआत से उन्हें दबाते आया गया है उनके अधिकारों को, तो इसलिए उनको क्या दिया जाता है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन खुद को अगर लड़की राज्यपाल समझ जाए तो जब आता है। लड़की सब में एक तो गड़बड़ी ये है कि वो कहती है हम किसी भी मामले में लड़कों से कमजोर नहीं है। भाई फिजिकली मामले में लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों के मामले में कमजोर होती हैं। मेंटली आप बराबर कह सकती हैं, लेकिन ना कौन मामले में कमजोर? लड़ लेता हूं पे से एगो करी, आप टीचर हो के ऐसा बोल रहे हैं? थोड़ी भाई, टीचर है तो गलत बोल दे। हम कोनो नेता थोड़े जो हमारा वोट मांगना है, सबका ख्याल रखना है। ना ना ना, जो सही है फिजिकली। अब उसका भी रीजन है, हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, जिस वजह से हम लोग में फैट ना होकर स्ट्रांगनेस ज्यादा आ जाती है। महिलाओं में आयरन की मात्रा कम हो, फैट ज्यादा होती, फिजिकली वो स्ट्रांग नहीं होती। मेंटली काम में क्या है कि आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आपको कोई फिजिकल वर्क तो करना नहीं ना, सब में बराबर। सुने है कि नहीं ऐसा? लड़की सब उसके हर चीज में कौन चीज में बराबर है? मेंटली लीजिएगा तो थोड़ा सा बराबर है, और बाकी आप मेंटली लेवल तो आप समझते ही हैं। आप लोग ये सब चीज साइलेंट रहता है, अपने से समझना पड़ता है। सर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का कुछ
गलत फायदा उठा लेते हैं। सही बात है। देखिए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का कई लोग गलत फायदा उठाते हैं। जैसे हमारे समाज में आर्टिकल 17 में कहा है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, इंग्लिश में कहते हैं अनटचेबिलिटी, छुआछूत। उसका क्या किया गया है? अंत। जैसे बहुत सारे जगहों पे देखिएगा तो लोग किसी मतलब छोटे जात का है तो उसके गिलास में पानी नहीं पीते हैं। ये क्या है? छुआछूत। छुआछूत का मतलब ये नहीं कि तुम छू दोगे, यहाँ हम जहां बैठेंगे तुम वहां नहीं बैठ सकता है। ये क्या होता है? छुआछूत। तो ये सब चीजों का क्या किया गया है? अंत किया गया। और अगर आप ऐसा छुआछूत करते गए तो SC/SC एक्ट के तहत बहुत खतरनाक आपके ऊपर कार्रवाई होती है। अब कुछ लड़कों का कहना है कि इसका मिसयूज भी होता है। हम उन्हीं से कहते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा कानून है जिसका मिसयूज नहीं होता है? किसका मिसयूज नहीं होता? सब कानून का मिसयूज होता है। तो तोरा ये काहे दिखता है? सबका मिसयूज होता है। कोर्ट में कहा गया है कि आप मनपसंद वकील रख सकते हैं। भारत में ऐसा ऐसा वकील है सुनो, 10 को मर्डर करके आएंगे ना तो गारंटी कर देगा सर कि तुमको 20 साल तो हम बचाइए लेंगे। अब मान के चलिए कि 40 साल की उम्र में मर्डर किया तो वकील इतना ना पढ़ल लिखल है कि 20 साल तो केस खींच ले जाएगा, 60 ऐसे ही हो गए। अब कौन ची बचेगा उसके बाद? तू घरे में रख तो पतो गरी आएगी, न तो जेल में रख तो जेलर गरी आएगा। बात बराबर। बुढ़ापा बहुत खराब होने वाला है आजकल का तो, और हम लोग के समय में बुढ़ापा और खतरनाक। हम लोग के दादा उदा का तो कुछ सेवा भी हो गया। हम लोग बीमार पड़ेंगे, लोग खांसेंगे बबनी उस कान में गाना सुनेगी, मेरे रस के कमर, मर जो बुढ़वा। आजकल एकदम ईयरफोन, एगो पगहा वाला ईयरफोन आ गया है, लटकैले रह रहा में से। तो हम लोग के समय बहुत खतरनाक आने वाला है। बहुत दिक्कत होगा उसमें। तो इंडिया में जितने भी कानून है सबका मिसयूज होता है, ऐसा नहीं है नहीं होगा। लखनऊ में प्रियदर्शी ने महिला का सशक्तिकरण का मिसयूज किया। इसका मतलब ये नहीं कि सारी महिलाएं कर देती। कई जगह SC/ST एक्ट का ये छुआछूत का दुरुपयोग होता है, उसका भी कई जगह हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस कानून को ही खत्म कर देंगे, आप उस दुरुपयोग को बचाइए ना। काय लिए दुरुपयोग होने दे रहे हैं? आप उस दुरुपयोग को क्या कर दीजिए? बचा दीजिए, खत्म हो जाएगा कहानी। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत हो जाता है। छुआछूत समझ में आ गया आप लोग को? ऊंचे जात नीचे जात इस सब की भावना देहात और गांव में बहुत ज्यादा है, और शहरी क्षेत्र में अभी कम हो गया है। नहीं तो देहात के समय में देखिएगा तो बड़े जात का आदमी जाता है तो छोट जात वाला खटिया पे से उठ जाता है। अभी भी कुछ एकदम भयानक देहात है ना जहां ये प्रचलन है, तनी शहर में आके तनी उठाओ ना, तनी कौन ची कहेगा, कौन ची ऊंची जात दोरो रुक तोरा बताई तो 100 नंबर 100 दरोगा साहब 100 नंबर पे बुला इसको। तो शहरी क्षेत्र में ये सब चीजें नहीं है। आगे बढ़े सर, मायावती कुछ ज्यादा ही छूट दे दी थी। तो अरे भाई ये कोई बात है कि कोई ज्यादा ही छूट दे दी थी? अभी कौन सा है? देखिए गोरखपुर में पुलिस घुस के होटल में मार दी कि नहीं मार दी बेचारा को। कानपुर का एक कारोबारी था और गोरखपुर होटल में किसी काम से रुका होता, पुलिस आई रात 2 बजे जांच करने के लिए। उठा कहा कि भाई इस टाइम कौन सी का जांच कर रहे हैं हम? दो के पीट दी, मर गए, काम खत्म। 7 आदमी सस्पेंड हो गए ना, वो मर गया, उसका परिवार उजड़ गया। तो ये सब चीज, इसका भी तो, ये भी तो मिसयूज है। तो आप क्या कहिएगा? पुलिस का सारा पावर छीन लिया जाए? सबका 1-2 के वजह से आप सबको नहीं कर सकते, समझ में गया? और आपसे ज्यादा होशियार है सुप्रीम कोर्ट, उसके पास ऑलरेडी आर्टिकल कितना है? 13। ज्यादा मिस यूज करने लगे खत्म कर देगा शांति से, चुपचाप कुछ नहीं कर पाएंगे आप। 17 में किस चीज का अंत है? अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत का क्या किया गया? अंत किया। 18 में उपाधि का अंत। किसका अंत है? उपाधि का अंत। आप किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं रख सकते। आपको उपाधि में केवल 3 जगह छूट दिया गया है। एक, सेना के क्षेत्र में आप उपाधि रख सकते हैं, पुलिस के क्षेत्र में रख सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में रख सकते हैं। इसके सिवा आप कोई भी उपाधि नहीं रख सकते, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बाकी बहुत सारे आर्टिकल का दुरुपयोग होता है। लाइव वाला का सबको तो लगता है जैसे ये सब राम राज आ जाएगा। सब बहुआ राम राज में भी दुरुपयोग हो रहा था अधिकार का, उसी दुरुपयोग का उपयोग करके राम जी को वनवास भेजा गया था। कलयुग में खोज रहा है कि कोनो चीज का दुरुपयोग ना हो। धन्य है प्रभु, आप स्वर्ग में जाइए। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। उपाधियों का अंत कर दिया गया। आप कोई भी उपाधि रख सकते हैं, किसी भी प्रकार की आप उपाधि को नहीं रख सकते। पहले उपाधि रहता था डॉक्टर, नाइटहुड की उपाधि सुने होंगे, कैसरे हिंद की उपाधि, ठाकुर साहब आ रहे हैं,
यहाँ पे आज कोई बोले ना ठाकुर साहब आ रहे हैं, कोई किसी को फर्क पड़ता है? आइए भाई, आप आ रहे हैं तो आइए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। आप पुरानी मूवी में देखेंगे तो अमीश पुरी एकदम ऐसे गमछा लगाएगा, छड़ी लगाएगा, ठाकुर साहब आ रहे हैं, तुमने हमसे नजर कैसे मिलाया, आंख निकाल लो। बहुत खतरनाक होता था सब पहले की मूवी में, दबदबा जमींदार वगैरह टाइप का होते थे सब। अभी वो चीज है नहीं, अब उपाधि का अंत है। लेकिन आप पुलिस में उपाधि रख सकते हैं कि नहीं? दरोगा जी आ रहे हैं, अरे दरोगा क्या है? उपाधि है। कमिश्नर साहब आ रहे हैं, डीएम साहब आ रहे हैं, ये उपाधि है, पुलिस में रख सकते हैं। सेना में रख सकते हैं कि नहीं? ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर। वायुसेना में रहेगा तो वो भी रख सकता है। सेना कहने का मतलब तीनों रख सकते हैं। इसके अलावे शिक्षा के क्षेत्र की आप सारी उपाधियां रख सकते हैं, जैसे प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सभी तो उपाधि है ना। अपने नाम के आगे इंजीनियर लगा दीजिए, बीटेक कर लिए ईआर लगा दीजिए, मान के चलिए आप नौकरी इंजीनियर हो गए, तो आप 2 उपाधि लगा सकते हैं, आगे में ईआर इंजीनियर और पीछे में बीआर बेरोजगार। तो आप दोनों टाइप की क्या कर सकते हैं उपाधि। एनसीसी में कौन उपाधि मिलता है रे तुरा? कौन सी का उपाधि मिले? उसमें तो सर्टिफिकेट मिलता है। कौन सा उपाधि मिलता है? एनसीसी क्या है करते हो? कौन सा सर्टिफिकेट हो? बी किसी, अभी तुमको पता नहीं है क्या होता है? बी का ही वैल्यू होता है, मतलब ए का वैल्यू नहीं होता है। सबसे ज्यादा तो सी का है, ए हाफ पॉइंट पे होता है वहां पर। उपाधि थोड़ी मिलता है उसमें, तो सर्टिफिकेट मिलता है। 2 टाइप का सर्टिफिकेट मिलेगा, एक आपको बी और जो कोर्स करेंगे बी और सी, दूसरा आपको 2 कैंप सर्टिफिकेट मिलेगा। 1-2 हर साल एक कैंप करना पड़ता है, तो कोई तो सर्टिफिकेट है वहां पे। आगे बढ़ जाए सर। इंजीनियर को बेरोजगार क्यों बोल रहे हैं आप? आगे बढ़ते हैं आप। एक तो आदमी था, अपने छोटे बच्चे को ट्रेन में ले जा रहा था और उसका बच्चा पढ़ता नहीं था। ट्रेन में चाय बेचने वाला है, तो उसका जो आदमी था अपने बच्चे को कहा कि देख पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा तो ऐसे ट्रेन में चाय बेचेगा तुम। तो चाय वाला गुस्सिया गया, अरे अनपढ़ किसको बोला रे, बीटेक किया हूं मैं। सर टीचर में रिजर्वेशन होना चाहिए क्या? ऊपर कर तो इसको। टीचिंग में कहां रिजर्वेशन है भाई? टीचर में रिजर्वेशन होने से कम पढ़ा। बाबू तुम लोग कुछ ज्यादा ही उपाय रिजर्वेशन कर है सर। टीचर को रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, इससे कम पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो टीचर बन जाएंगे। एक काम कीजिए, आप अपना जो 10% वाला रिजर्वेशन है ना, पहले उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद ये भाषण दीजिएगा, ठीक है? आज रिजर्वेशन किसको नहीं है? जो 10% रिजर्वेशन लेके ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बना रहे हैं उससे सिलेक्शन हो रहा है, इसका मतलब आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो योग्य व्यक्ति नहीं है। आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। टीचर में हर चीज जो होता है वो ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोग को रिजर्वेशन से ले लेता, उसको क्राइटेरिया थोड़ा कम एग्जाम पर है और इसका क्या है ज्यादा एग्जाम पर है। यहाँ पर थोड़ा सा दोनों के तुलना करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट किसको मिल जाता है? एससी एसटी लोग को मिल जाता है। सबको होता है क्या जी? बहुत जगह नहीं होता है जी। सेना में नहीं होता है, यूपीएससी के मेंस में नहीं होता है, पीटी तक में ही रह जाता है, सीडीएस में नहीं होता, हर जगह नहीं होता है। यहाँ पर दिमाग में जिसके बैठ गया कि एससी एसटी को ये मिलता है, आपको क्या जरूरत? आप अपना देखिए कि हम जनरल में हैं, हमारा मतलब इतना कट ऑफ जाएगा, दूसरे को क्या जरूरत है खखोरने का? यहाँ पर आप जाति को खत्म नहीं करते हैं, बार बार जाति के नाम पर आरक्षण का विरोध करते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं आप? ये होती है नेताओं की भाषा कि जाति भी रहना चाहिए और जाति के नाम पर आरक्षण भी नहीं रहना चाहिए। भाई जड़ जब तक रहेगा पेड़ निकलती रहेगी। जाति खत्म, जाति के नाम पर आरक्षण खत्म। जब तक जाति है और जब तक जाति में ऊंच और नीच है तब तक आरक्षण रहेगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं। मुजफ्फरपुर की रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब तक मैं जीवित हूं एससी एसटी का आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। हमारी बात पे आप बिलीव नहीं करेंगे। मोदी जी कुछ बोल देंगे, दाढ़ी का बाल काट के कहेंगे केसर है दूध में डाल के खाओ, लोग खा लेंगे। उनको कोई तो उनका बात बिलीव है, हम लोग चिल्लाते रह जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको लगता है कुछ दिन में मत इतना बढ़ा कह रहे हैं दाढ़ी, हमको नहीं समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। तो आरक्षण जो है वो अपने जगह पे है। अब इसको हटाइए। उपाधियों का अंत किसमें है? किसमें है? धारा में। पुलिस में उपाधि रख सकते हैं कि नहीं? एकदम सिंपल सा समझिए कि
हम सेना के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की उपाधि धारण कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर को उपाधि धारण, एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ऐसे सुनेगी नहीं, प्रिंसिपल। कोई आता है अगर कॉलेज में तो उसके नाम से कोई नहीं बुलाता होगा, उसकी उपाधि, अरे प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं। प्रिंसिपल साहब क्या है? उपाधि है। क्या है? उपाधि है। लेकिन यह उपाधि कैसे अर्जित की गई है? शिक्षा से। आप भी शिक्षा लीजिए, आप भी प्रिंसिपल हो जी, आपके सामने भी क्या किया जाएगा? उपाधि धारण किया जाएगा। आप एग्जाम देते होंगे, मजिस्ट्रेट आता होगा, अरे मजिस्ट्रेट आ गया, नाम पता रहता है मजिस्ट्रेट का? नहीं। पुलिस आती है, आप कहते हैं दरोगा साहब आ गया, अरे भाई आपको नाम पता है उसका? आप किससे बुला रहे हैं? उपाधि से। तो अभी आप वैसी ही उपाधि को रख सकते हैं जिसे कोई भी रख सकता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। आप भी चाहिए आप भी बन सकते हैं, कोई आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। आप जनरल जाति के हैं, आप भी बन सकते हैं। कौन सा यहाँ पे लोग आरक्षण निकाल के बहुत बड़का निकाल लेते हैं लोग। अभी जो यूपीएससी टॉप किए हैं उनको कौन सा मेंस में आपको रिजर्वेशन मिला? कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं मिला। लेकिन होता क्या है ना कि कुछ लोग के दिमाग में बैठ गया है कि उनकी बर्बादी का कारण केवल और केवल रिजर्वेशन है। समझ में गया? सरकार में, देश में केवल 2% नौकरियां ही सरकारी हैं और केवल इन्हीं 2% नौकरियों में रिजर्वेशन है। बाकी प्राइवेट में कहीं एससी एसटी का रिजर्वेशन है? कुछ भी नहीं रिजर्वेशन है। हाँ बोलिए। दुका बोलता ही चश्मा वाला। यूपीएससी में पूछियो नहीं, 18 में कौन चीज तू आईएएस का पूछ रहा है? तुम जितना धीमा बोलते हो यहां तक नहीं पहुंचता। धीरे रुको, उसको कुछ सवाल पूछना। 400 के बाद, 400 रैंक के बाद आईएएस कैसे बन जाता है? ना बराबर संभावना है। बाई दी वे आप टॉप किए, आपके सामने दोनों हर ऑप्शन खुला है। सपोज कीजिए आप फर्स्ट रैंक पे आ गए, आपका मन आप आईएएस चुन लिए, आपका मन आप पीसीएस चुन लीजिए। मान के चलिए आप टॉप किए और आपने चुन लिया कि नहीं हम राजदूत बन के विदेश जाएंगे, चल जाइए। तो जो सेकंड नंबर वाला अगर वो चुनेगा कि हमको आईएएस चाहिए तो उसको आईएएस मिलेगा। 400 नंबर तक में आईएएस मिल रहा है, कहां पढ़ लिया है तुम? पगलोल वाला सवाल पूछते हैं सभी सब, जहाँ एग्जाम से कोई मतलब न, कुछ अखबार में कुछ पढ़ लिया, यहाँ आके पूछ रहा है। यहाँ जब बाल पूछता है 400 रैंक, यूपीएससी जब पढ़ाएंगे तब पूछता। आगे देखिए, उपाधियों का अंत किसमें है? 18। उपाधियों का अंत 18। ये बताइए, ये हम लोग के किसी काम का है? इसे जो अपने देश के संविधान में रह गया, हम लोग के डायरेक्ट किसी काम का नहीं है। ये परिभाषा है। हम लोग क्या करेंगे? परिभाषा जान के, आपको आम की परिभाषा नहीं भी पता रहेगी तो भी आप खा जाते हैं। किसको पता आम का परिभाषा क्या होता है? आम का परिभाषा पता है किसी को? बोलती है हाँ पता है हमको। कौन सी है आम का परिभाषा? 13 में अल्पीकरण। ये बताइए, अगर आप यहां से देखिएगा 14 से लेके कहां तक? 18 तक, तो आपको एक कॉमन चीज मिल जाएगी यहां से यहां तक में, कि आप देखेंगे यहां कह रहा है कि कानून के आगे सब बराबर, जाति धर्म के आधार पर सब बराबर, नौकरी के मामले में सब बराबर, छुआछूत नहीं करना यानी धर्म के मतलब समाज के हिसाब से भी सब बराबर, उपाधि नहीं रख सकते, सब बराबर। ये सब बराबरी की बात करता है। अतः 14 से लेके 18 तक को क्या कहा जाता है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। आधार पर सब बराबर, नौकरी के मामले में सब बराबर, छुआछूत नहीं करना यानी धर्म के मतलब समाज के हिसाब से भी सब बराबर, उपाधि नहीं रख सकते, सब बराबर। ये सब बराबरी की बात करता है। अतः 14 से लेके 18 तक को क्या कहा जाता है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। समानता का अधिकार। तो बताइए भाग 3 में किसकी चर्चा? मूल अधिकार। मूल अधिकार में आप बताइए 12 में क्या है? परिभाषा। हाँ 13 में हाँ अल्पीकरण। ये तो भाई कानूनी चीज हो गई। हम लोग को इसमें ना 12 से हमें कुछ मिलता है ना 13 से हमें कुछ मिलता है। हम लोग को प्रॉफिट कब से मिलना चालू है? हाँ 14 से। 14 से 18 तक में कौन सी चीजों की मेन फोकस है? मेन फोकस किया गया है समानता पर, इक्वेलिटी पर किया गया है। आर्टिकल कहां से? 14 से लेकर 18। 14 से लेकर 18 तक में किस चीज की चर्चा किया गया? समानता। 14 में किसके आगे समान है? कानून। विधि के समक्ष समानता किस देश से? ब्रिटेन। हाँ ब्रिटेन से। और कानून का समान संग्रह क्यों?
कानून का समान संरक्षण होता है। देखेंगे कानून की जो देवी होती है ना, आंख पे क्या बनी रहती है, पट्टी, एक हाथ में क्या ली रहती है, तरफ, एक हाथ में तलवार ली रहती है, आंख पे पट्टी, उसका देखेंगे कोनो किधर से ज्यादा हुआ छपाक से काट देती है। कानून के आगे क्या रहता है, सब्र। कानून क्या होता है, अंधा। जज अंधा होता है, नहीं, जज भी अंधा नहीं होता। आगे बढ़े, अगला देखते हैं आप 19 से। कितने से देखते हैं, 19। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल क्या देखते हैं, 19। आर्टिकल 19 जो है अपने आप में एक तो मूल अधिकार है, समझिए तो। अनुच्छेद 19, इसमें सबसे ज्यादा प्रकार की स्वतंत्रता किसमें दी गई है, आर्टिकल 19। इसमें विविध प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, किसमें, आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 हम लोग को पहले 7 प्रकार की आजादी देता था, वर्तमान समय में यह 6 प्रकार की आजादी देता है। आर्टिकल 19 का एक कहता है, ध्यान से समझिए, इसमें बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू एक्सप्रेस। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि हम अपनी बातों को किस तरह से बता रहे हैं। जैसे हम बिना बोले भी अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकते हैं कि नहीं। जैसे देखिएगा, ये किस चीज को दिखा रहा है, विक्ट्री, हाँ, विक्ट्री को दिखाता है। आदमी ऐसे कर रहा है, मतलब हम बोल तोड़ रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं, समझ रहा है तू, बहुत चक्कर पकड़ करता है, कौन सी ये अभिव्यक्ति, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बचपन में आदमी ऐसे कट्टी हो जाता था, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बचपन में नहीं होते थे, मतलब हम तरह से कट्टी हैं। महिला सबको देखेंगे, हम मुंह हेलने लेके फिर आएंगे, मतलब हम तोरा लिए तनी मनी देर के लिए गुस्सा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सब क्या है, अभिव्यक्ति क्या, किस आर्टिकल में है, किसमें है, 19 में। किसमें है, 19 में है। किसी को दिक्कत नहीं है। गजब लड़का रहता है, सही कर रहा है सर, हम 1 साल से परेशान हैं, आपके बैच का इंतजार कर रहे थे, कमेंटवा मिला ये सब बोलने के लिए। चलो ध्यान देखो, आर्टिकल 19 में किसकी चर्चा, अभिव्यक्ति। किसकी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब होता है राइट टू एक्सप्रेस, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू एक्सप्रेस। अगर हम किसी का पुतला जला रहे हैं तो ये हम बताइए उसका समर्थन कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं, तो इसमें भी पुतला जलाने की स्वतंत्रता भी क्या है, अभिव्यक्ति की। अगर हम कोई कार्टून बना रहे हैं, गो बैक नारा दे रहे हैं, वो किसकी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की। किसी को काला झंडा दिखा रहे हैं तो स्वागत कर रहे हैं कि विरोध, हाँ, विरोध। कौन सी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मीडिया में कौन सी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। पुतला जलाने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। प्रेस मीडिया, जैसे हम यूट्यूब पर बोल रहे हैं, कौन सी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। टेलीग्राम पर आप कुछ बोल दीजिए, किसकी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आपको अपनी बातें कहने की स्वतंत्रता को क्या कहा जाता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसमें क्या क्या चीज है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत, आपको किस चीज की आजादी है, बोलने की। किसकी है, बोलने। प्रेस मीडिया की भी क्या है, स्वतंत्रता है, प्रेस की भी आजादी है। पुतला जलाने की, पुतला जलाने की क्या है, स्वतंत्रता है। आपको झंडा लहराने की क्या है, स्वतंत्रता है। अब आप बताइए ना, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, अब किसी कोई मैच हो रहा है और वहां अमेरिका का झंडा लहराया जा रहा है, सब लोग, मतलब बताइए ना कौन जीता है, अमेरिका है कि नहीं। यहाँ पर अब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और हर जगह इंडिया का ही नक्शा, अब सब लोग खुशी से लहरा रहे हैं, कौन जीत गया है, ये भी क्या है, एक अभिव्यक्ति है। यहाँ देखिएगा गाल पर इंडिया का फोटो बना लेता है, झंडा बना लेता है, कई को तो उघारे हो क्या तिरंगा बनवा लेता है हमें, वो सब क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये सब किसमें है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आ जाता है। कोई बहुत खुश हो जाएगा तो नाच देगा, ये सब किसमें आएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आ जाता है। आगे बढ़ जाए, हालांकि नाचना तो आर्टिकल 21 में है, भाई उसकी लाइफ और लिबर्टी है, वो जिस तरह से जिंदगी जीना चाहे तो जी सकता है। अभिव्यक्ति की आजादी किसमें है, 19, यानी बोलने की स्वतंत्रता 19, बोलने की स्वतंत्रता। इसमें केवल बोलना शब्द प्रयोग किया गया है, हाँ, बोलना शब्द ही प्रयोग नहीं है। क्या चीज शब्द है बाबू उसकी जगह में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या शब्द है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति को अंग्रेजी में राइट टू एक्सप्रेस, अपने आप को कैसे आप क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े सर। एक बात बताइए, एक लड़का का सवाल है, कह रहा है कि सर अस्पृश्यता का अंत किसमें है,
17 में। संविधान ये किसे कहता है? पूरे देश के ना कोई राज्य करेगा, ना कोई राज्य सरकार करेगी, ना कोई व्यक्ति करेगा। राज्य को तो डायरेक्ट अधिकार है, वो कर ही नहीं सकता, नियम ही नहीं बना सकता। अगर कोई व्यक्ति भी छुआछूत करता है तो आप क्या कर सकते हैं? कंप्लेन कर सकते हैं। तो पढ़ा ही है बाबू, दोनों में से कोई नहीं कर सकता। हाँ क्या कोरोना हो गया? क्या बात करता है तुम? यहाँ देखिए, ध्यान से समझिए। अब एक वापस दोबारा समझिए ध्यान से। इसका कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ है, कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ है, तब तो हम छुआछूत कर सकते हैं ना भाई, तब आप आराम से कर सकते हैं। इस आधार पर आप छुआछूत नहीं करिएगा। देखिए, जाति, धर्म, लिंग, जन्म, इस आधार पर आप छुआछूत नहीं करेंगे। हाँ हाँ, 17 में भी कहा गया है कि इन चारों आधार पर आप अगर छुआछूत करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा? पनिशमेंट के आप हकदार हो जाएंगे। अब इसका क्या करें कि भाई अगर कोरोना हुआ है तब भी हमको छुआछूत नहीं करना पड़ेगा, लात मार के भगाइए, तब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितने लोग वैक्सीन नहीं लगाया? अभी तुम 18 साल से ऊपर है, वैक्सीन नहीं लगाया। वैसे लोग जो 18 से ऊपर है वैक्सीन नहीं लगाए। कह रे टकला, कहीं हम थूरना चालू करेंगे? वैक्सीन लगा लो बाबू, वरना दोबारा आ जाएगा। अभी छुट्टी का माहौल आ रहा है, जब जब कोचिंग में छुट्टी दिया जाता है तब तब लॉकडाउन लग जाता है। पिछला बार होली का छुट्टी दी है, लॉकडाउन लग गया, फिर होली का दिए, लॉकडाउन लग गया, अभी दुर्गा पूजा का देने वाले हैं। ऐसे ना इसमें भीड़ लग जाए, तो आप लोग वैक्सीन लगा के रखिए। चलो ध्यान से देखो, उपाधियों विधि के समक्ष समानता, जाति, धर्म, लिंग अनुपात पर लोक नियोजन, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत। क्या हम उपाधि रख सकते हैं? कोई उपाधि नहीं रख सकते। कहां कहां रख सकते हैं? पुलिस, सेना। अगर हमें कोई विदेशी आदमी उपाधि देना चाह रहा है तो हम उसे राष्ट्रपति की सूचना देकर राष्ट्रपति से अनुमति लेके क्या करेंगे? रखेंगे। अदरवाइज में उसको भी नहीं रख सकते। जैसे मान के चलिए किसी को निशाने पाकिस्तान मिल गया, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, समझ में आ गया कि नहीं है? जैसे भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को मिला था, तो वो उस उपाधि को रखेगा या नहीं रखेगा, ये कौन अनुमति देगा? और अगर राष्ट्रपति ने कह दिया कि नहीं रख सकते तो रख सकते हैं? नहीं। तो आप विदेशी उपाधि रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? कंडीशन है, किसके किसके कहने पर? राष्ट्रपति के कहने पर। अगर मान के चलिए मोदी जी को कई सारा उपाधि मिला है, मिडिल ईस्ट में कई सारा उपाधि मिला है, अलग अलग जगह पे उपाधियां मिली हैं, तो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? रख सकते हैं। किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति के अनुमति से। अब उनको उपाधि का क्या काम है? कोई काम है नहीं। अब कोई छोटे मोटे आदमी को उपाधि मिल जाता है विदेश का, तो मार दरवाजा के आगे टांग देगा। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आएगा? उसको लगता है कि हमारा नाम हो रहा है यहाँ पर बहुत ज्यादा वहां पर। अब मोदी जी को नाम की कोई जरूरत है, इसलिए उपाधि मिलता है, रख लेते हैं। राष्ट्रपति के पास कोई आवेदन नहीं देते हैं। अगर कोई छोट मोट आदमी रहे और उसको कोई विदेश की उपाधि मिल जाए, नाइटहुड की उपाधि अगर अमेरिका दे दे, हुए से राष्ट्रपति को फैक्स करके आवेदन डाल देगा कि हम रखना चाहते हैं नाइटहुड की उपाधि, और नाइटहुड का राष्ट्रपति दे देगा तो क्या कर लेंगे? रख लेंगे। अदरवाइज में नहीं रख सकते। 19 में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है? विभिन्न प्रकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की, प्रेस की स्वतंत्रता, राइट टू इंफॉर्मेशन 19, राइट टू इंफॉर्मेशन इसी में है। हमको राइट टू इंफॉर्मेशन, हमें क्या चीज का है? सूचना का अधिकार है। क्या चीज का अधिकार है? सूचना। आप बताइए, अगर हमको किसी चीज की सूचना ही नहीं है तो हम क्या उसके बारे में समर्थन और विरोध करेंगे? मान के चलिए हमको किसान आंदोलन के बारे में पता करना है, तो हम आरटीआई करेंगे भारत के कृषि मंत्रालय के पास में। एक आरटीआई फॉर्म आता है, उसमें किस डिपार्टमेंट को लिखना है उसको भर के आप भेज दीजिएगा। आपको 1 महीना के अंदर अंदर आपको कोशिश करती है सरकार कि आपको जवाब दिया जा सके। तो आप आरटीआई कर लीजिए, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये मतलब जो आंदोलन किसान कर रहे हैं इनका मांग सही है या गलत है। सरकार कह रही है कि जो कानून हम लाए हैं ये बहुत ही अच्छा कानून है, इससे किसानों का बहुत अच्छा फायदा होगा। और जो सरकार कानून लाई है वह कानून 2005 से बिहार में लागू है, और हमारे यहाँ के किसानों की आमदनी 2 गुनी हो गई है। सब किसान फॉर्च्यूनर से घूम रहा है,
कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो वही कानून कितने साल से लागू, 2005 से। किसानों को समझना चाहिए कि सबको बराबरी का अधिकार है। तो बाकी जगह का किसान जो है ना, किसी काम लायक नहीं बचा है, बेचारा जीने खाने के लिए मजबूर है। और हरियाणा और पंजाब का किसान बहुत ही संपन्न था। तो किसानों को सोचना चाहिए कि सरकार की जिम्मेदारी है कि सबको क्या दे, समानता। तो सरकार इनको भी बर्बाद कर रही है, सब के सब क्या हो जाएंगे, समान। बताइए, और लोग कहते हैं सरकार गलत कर रही। समानता का अधिकार है कि नहीं भाई? बाकी के किसानों को स्थिति अच्छा करने में ज्यादा ना टाइम लगेगा, तब समानता आएगी। उससे अच्छा कानून ला के सबको चौपट कर दो, सब चौपट रहेंगे, सब समानता का अधिकार हो जाएगा। तो इस सब का सरकार पालन करती है, लोग सरकार का विरोध करते हैं, गलत बात है। यहाँ समझा कि कैसे बिहार का किसान आगे निकल, मान के चलिए बिहार का किसान पीछे है, यूपी का किसान पीछे है, बंगाल का पीछे है, महाराष्ट्र का पीछे है, हर जगह का पीछे, पंजाब वाला आगे कैसे निकल जाएगा? नहीं निकलना है, उसको कानून लाइए, तुम भी पीछे रुको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 19 में आरटीआई की भी स्वतंत्रता है। झंडा लहराने की किस में, 19 में, 19 के 1 में, 19 के 2 में बोलता है यहाँ पर बिना हथियार आप क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। सभा को क्या कर सकते हैं, आयोजित कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सभा में किसी भी टाइप का हथियार अलाउ नहीं होना चाहिए। और अगर हथियार अलाउ है तो भी आप सभा कर सकते हैं, तब आपको पुलिस के पास जाके परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर आपके पास हथियार नहीं है तो कुछ भी सभा कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ एक तरह का क्लासरूम भी है, सभा ही समझ जाइए। आपको डेली बुलाते हैं क्लासरूम के उद्देश्य से, किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास ले ले, आपको सभा करने के लिए बुला सकते हैं कि सैटरडे को आइएगा, सभा किया जाएगा यहाँ पर। तो सभा करने की स्वतंत्रता किसमें है, 19 के 2 में। 1 में बोलने की स्वतंत्रता, 2 में सभा करने, 2 में सभा करने की, हथियार लग सकते हैं सभा करने के लिए। 3 में है संगठन बनाने की, किसकी चर्चा, संगठन बनाने के लिए। आप कोई भी क्या कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। कोई भी संगठन को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे भारत में दुनिया भर का संगठन है, जैसे राजपूत उत्थान संगठन, महिला संगठन, मतलब कैंसर पीड़ितों के लिए संगठन, विकलांग के लिए संगठन, डॉक्टरों का अपना संगठन, हड्डी के डॉक्टरों का अपना संगठन, आंख के डॉक्टरों का अपना संगठन, देखिएगा ना, दाहिने आंख के डॉक्टर का अपना संगठन, बाएं आंख के डॉक्टर का, सब अपना अपना संगठन बना के रखा है। पीएमसीएच में एक डॉक्टर को कुछ हो जाता है, सब हड़ताल पे चल जाता है, जा हम इलाजे नहीं करेंगे। कोई मरीज को ऑक्सीजन लगाए, जो सोच रहा हड़ताल पे चल गई, तुरंत हड़ताल को क्या करना पड़ता है, मनाना पड़ता है। तो आप क्या बना सकते हैं भाई, संगठन बना सकते हैं। संगठन या फिर आप कोई भी एक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप देखते होंगे अलग अलग टाइप के एनजीओज हैं, ट्रस्ट हैं, अलग अलग टाइप के। एनजीओ जो होता है ना, बड़े लेवल का होता है, उसमें ज्यादा आदमी होते हैं। सरकार भी अपने बहुत सारे काम किससे करवा देती है, एनजीओ। ट्रस्ट जो होता है, इंसान अपना क्या करता है, जैसे ट्रस्ट बनाना हो गया, हम क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट भी बना सकते हैं। जैसे हम आप लोग को इतना पढ़ा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम न रहें, अगर इस दुनिया में न रहें, फिर भी ये खान जीएस रिसर्च सेंटर संस्था चलती रहे और एप्लीकेशन का क्लास चलता रहे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम क्या बना सकते हैं, अपनी कोचिंग को प्राइवेट लिमिटेड से हटा के एक ट्रस्ट बना सकते हैं। और उस ट्रस्ट में बनाते समय हम ये लिख देंगे कि इस ट्रस्ट के तहत ही खान जीएस रिसर्च सेंटर संस्था चलेगी। और इसमें जो सुदूर इलाके के दूर दराज में लड़के हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको हमेशा उन पे फीस कितनी ली जाएगी, 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको। और यहाँ पे भाई अब देखिए, ऑफलाइन में क्या है कि थोड़ा सा फीस महंगी रखनी पड़ती है, आप खुद समझदार हैं। आप अपने रूम रेंट का सोच सकते हैं कितना किराया लगता है आप लोग को। हम लोग को तो बोर कितना लगता होगा सोच सकते हैं। हम लोग को तो पार्किंग से लेके आपके साइकिल रखने का, पंखा, बिजली, ये सब, तो इसकी फीस कंपेरेटिवली महंगी होती है। लेकिन अगर आप सोचिएगा ना कि आपको यहाँ 1 साल में कितना फीस देगा और 1 साल में मकान मालिक ने कितना लिया, तो सोचा हम लोग का कहीं गिनती नहीं हो जाएगा आपको। तो हम अगर ट्रस्ट बना ले और उसमें पूरा नियम कानून बना दे कि ये चीजें ऐसी रहेंगी, इसके बाद कोई भी ट्रस्टी आएगा उसको ये फॉलो करना है, तो हम रहे ना रहे, ये कोचिंग क्या होते रहेगा, चलते रहेगा। क्योंकि ये कोचिंग अब किसी मालिक का मोहताज नहीं रह गया, बल्कि किसका हो गया, ट्रस्ट का। किसका हो गया, ट्रस्ट। जैसे महावीर चिकित्सालय देखते हैं, वहां पे कैंसर संस्थान, वो क्या है, ट्रस्ट का है। वहां डॉक्टर मालिक, उससे पूछे किसका है, मालिक कौन है, नहीं पता कौन मालिक है, ट्रस्ट के थ्रू चल रहा है। जिसको पैसा देना है उस ट्रस्ट में आप क्या कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, दान दे सकते हैं। इसका एक ट्रस्टी होगा जिसके पास पूरा हिसाब होगा, एक ट्रेजरर होगा जो पैसा निकालने का अधिकार रखता होगा,
8 10 लोगों का एक बोर्ड मेंबर होगा जो डिसीजन करेंगे कि किस डॉक्टर को हायर करना है, किस डॉक्टर को कितनी सैलरी लेनी है। इसका मालिक कोई होगा? सब ट्रस्ट के अंडर में चला जाता है। कौन? वो तो ट्रस्ट ही है ना। जैसे वो मतलब एक तरह का कहिए कि मेन ट्रस्ट उन्हीं के हाथ में चल रहा है। मेन ट्रस्ट, जैसे मान के चलिए हम ही इसका ट्रस्ट बना दें और इसमें हम किसी को, जैसे बकुला को ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दे, तो मालिक क्या कहलाएगा? बकुलवा कहला जाएगा। लेकिन वो मालिक नहीं है, वो क्या है? ट्रस्ट है। ट्रस्ट का वो अध्यक्ष है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सर आरटीआई कैसे फाइल करते हैं? एगो फॉर्म आता है आरटीआई का, उसमें आप अपना समस्या भर दीजिए, विषय क्या क्या चीजें हैं और किस डिपार्टमेंट को भेजना है, उस डिपार्टमेंट का नाम लिख दीजिए, कहाँ कहाँ साइन है वो कर लीजिए। कोई वकील होगा उसको 150 दीजिएगा, वो देख लेगा कहीं गलती तो नहीं है, फिर भेज दीजिएगा। सब काम वो अपने करेगा। हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो बताइए इसमें संगठन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? हाँ, संगठन बना सकते हैं। लेकिन अगर ये संगठन आर्टिकल 13 का क्या करने लगेगा? उल्लंघन करेगा, तो ये संगठन को बैन कर दिया जाएगा कि नहीं कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। पता चला कि किसी ने आतंकवादी संगठन बना लिया और कहता है कि खुद खान सर पढ़े हैं 19 के 3 में किसी भी प्रकार का संगठन या संघ बना सकते हैं, न्यू अलकायदा फॉर इंडिया। मारेगा सुप्रीम कोर्ट, कहेगा कि दिल्ली सरकार को, गृह मंत्रालय को पहले पता कीजिए कि इस संगठन से कितने लोग जुड़े थे, उन सारे लोग जितने जुड़े थे उनका बैंक अकाउंट पहले सीज कीजिए और उसके बाद कुछ उपाय कीजिएगा। तो सरकार बहुत सारे ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा देते हैं, जैसे जैसे मोहम्मद। भारत में आप करोड़ों रुपए हैं, अगर आपका कनेक्शन उससे पाया गया, आपका करोड़ों रुपए कौन रख लेगा? सरकार रख लेगी। सीमी आतंकवादी हैं सब। लश्कर जो है ना, लश्कर ए तैयबा, वो सब आतंकवादी संगठन जो है, अगर हमारा गलती से कनेक्शन निकल गया उससे, मान के चलिए, हम गलती से कैसे निकलेगा, बतियाएंगे तब ना निकलेगा, कहीं ना कहीं से प्रूफ। आप कनेक्शन निकलता है, मान के चलिए पुलिस गलती से फंसा देती है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट में जाके कहेंगे कि ऐसे ऐसे सबूतें नहीं है हमारे पास, तो उस आधार पर हमको मेरी सारी संपत्ति को क्या किया जा सकता है? सीज किया जा सकता है। तो आप उल्टा सीधा संगठन नहीं बनाएंगे। आर्टिकल 4 में कहता है, 19(4) में आपको चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। आप पूरे भारत में कहाँ घूम सकते हैं? चारों ओर घूम सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। आपका मन आप कश्मीर में जाइए, आपका मन आप क्या जी कन्याकुमारी, चारों ओर क्या कर सकते हैं? भ्रमण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भ्रमण। कोई आपको रोकेगा? नहीं रोकेगा। लेकिन ये बताइए क्या हो गया जी? ध्रुमण लिख दिया है, भ्रमण को हो तो गया। बोल बुकला नहीं रे, चलो ध्यान से समझिए। यहाँ पर नागालैंड भी गया तुम? चलिए सर नेपाल में भी घूम सकते हैं। नेपाल आपके दादा का है? ले, तो खुशी कुमारी है। हमको लगा कोनो लड़का है। इतना हार्ड भाषा लड़कों के लिए बोल सकते हैं, लड़कियों के लिए इतनी हार्ड भाषा निकलती नहीं। गलती हो गया बबनी, नेपाल आपका नहीं है। आप नहीं जा सकती। क्या पता महिला सशक्तिकरण का उपयोग कर दे ये। लड़की सबको ना, मतलब बोलने से पहले एक बार 4 बार सोचना पड़ता है। इतना लेवल ही बोल सकते हैं। लड़का को कोई दिक्कत नहीं, कुछ बोल दीजिए वो चलेगा। दिल का बहुत साफ होता है लड़का। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप भारत में क्या घूम सकते हैं? चारों ओर घूम सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 13 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसा कोई कानून पहले या बाद का नहीं चलने देंगे जो दूसरे को क्या दे? तकलीफ। आपको, और यहाँ पटना में रह रहे हैं आप, चिड़ियाघर घूमिए, गांधी मैदान घूमिए, इको पार्क घूमिए, कहीं घूमिए, लेकिन अगर दानापुर सैनिक छावनी में जाएंगे ना, तो पहले ही वहां ट्रैफिक पुलिस लगा देती है। आप छावनी एरिया में, कंटोनमेंट एरिया में, यहाँ बाढ़ में गिलो आपका मूल अधिकार, यहाँ आपके किसका कानून चलेगा? सेना का। तो पहले वार्न कर देती है, यहाँ आपका कानून नहीं चलेगा, सेना का। और कंटोनमेंट एरिया में जाएंगे ना, दानापुर छावनी में, वहां पुलिस नहीं दिखने को मिलेगी, आर्मी वाला टहलते रहता है। कुछ भी गलती करेंगे ना तो कहेगा आर्टिकल 13 यहाँ पहले से लागू है, इधर आओ तोरा बताइए, चारों ओर घूमने, मार के आपको टैटू बना देगा पूरा बढ़िया से। तो आप कभी भी कहीं भी घूम सकते हैं, बशर्ते वहां सैनिक छावनी न हो या फिर वो कोई उग्रवादी क्षेत्र न हो। पता चला सेना कहीं घेरा डाली हुई है, आतंकवादी घुसा है, सब सूचना मिला है कि 2 किलोमीटर के एरिया में 5 गो आतंकवादी घुसा है, सब बड़ा बड़ा बाल है, AK-47 है। भाई आतंकवादी घुसा रहेगा तो आई कार्ड उसके पास नहीं होगा, और कुछ कुछ पूछिएगा तो अपने पकड़ा देगा। मान के चलिए आप ही पैसा लेके
7 है। भाई आतंकवादी घुसा रहेगा तो आई कार्ड उसके पास नहीं होगा, और कुछ कुछ पूछिएगा तो अपने पकड़ा देगा। मान के चलिए आप वही पैसा लेके और किसी को हाजीपुर में गए हैं, मार के हाथ तोड़ देंगे ओकरा, अब पुलिस पकड़ लेगी, आराम से पहचान जाएंगे हाजीपुर में कहाँ घर है आपका, तुरंत पकड़ा जाएंगे। कौन वार्ड नंबर में, मम्मी का नाम क्या है, 4 को सवाल पूछेगा तुरंत पकड़ा जाएंगे, आप यहाँ के नहीं है। समझ में आएगी नहीं आ गया। तो उसी तरह आप उसी बीच आप जाइए कि खान सर पढ़ाए 19 4 और घूमने की स्वतंत्रता, यहीं पे मार देगा आप ही ले आओ तो सचुरा धाए जो 4 और घूमेंगे। नागालैंड में अक्सर ये सब होता है। नागालैंड बहुत ही अशांत एरिया हुआ करता था 80 के दशक में, अब बहुत शांति है वहां पर भी। वहां पर दीमापुर जो था बहुत ही अशांत एरिया हो गया था। वहां नक्सलाइट सब न जो उग्रवादी थे सब सड़क पर टोल लगा के पैसा लेते थे, यहाँ से जा रहे हो तो हमको टैक्स दो, यहाँ पर बहुत सारा होता है। इसलिए आम पब्लिक को वहां विदाउट परमिशन नहीं दिया जाता था, किसी को भी वहां पे आम पब्लिक को परमिशन नहीं था। तो बताइए, एक में क्या है, अभिव्यक्ति, एक में अभिव्यक्ति, 2 में सभा करना, 3 में संगठन, 4 चारों ओर भ्रमण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बॉर्डर पे भी जा सकते हैं, हाँ नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते, बॉर्डर पे चल जाइएगा वहां पे विदाउट, बाघा बॉर्डर पे जाते हैं ना, अटारी बॉर्डर पे परेड देखने जाते हैं, वो बॉर्डर थोड़े है, वो तो बस दोनों ओर से दिखाने आया जाता है ताकि दोनों देश के बीच में एक मित्रता बनी रहे वहां पे। और ओरिजिनल बॉर्डर वहां पे चल जाइए ना तनी, फिर दूसर कोई उठा के लाएगा है 4 पैर पैसे बबनी गईलो मार देंगे तो खत्म कहानी हो जाएगा, बॉर्डर पे घूमने जाएगी। यहाँ पे आगे बढ़े तो किसी खास एरिया जहां परमिशन है, और बाघा बॉर्डर पे भी आपको टिकट लगता है, परमिशन लीजिएगा तब, ऐसा नहीं कि घूम के आप में लात भाजने लगी, ये परेड करने लगे, मार के वही में सुता देगा वही में, तो आप वहां नहीं जा सकते। तो ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं जा सकते। चारों ओर घूमने की आजादी है, लेकिन आर्टिकल 13 का आजादी रखिएगा, ये नहीं कि किसी के घर में घुस के बेडरूम में घुस जाए, कहो मिश्रा जी 4 लात मारेगा आपको, कहेगा कि जरूरत नहीं, तेरा चारों ओर घूमने की आजादी है। आई तरह आई कौन पढ़ेगा यहाँ पे 13, चल जा सकते हैं क्या, कहीं पे भी नहीं जा सकते वहां पे, क्यों, आर्टिकल 13 है, कहीं पे भी चल जाएंगे। अब पता चला आपको किसी के यहाँ मिलने जाना है, सड़सड़ाए चल जाए, संविधान ने मूल अधिकार दिया है 19-4, मारेगा आपको वहीं पे, बांसे बांस कहेगा आर्टिकल 13 पढ़ना भूल गया। संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले इसीलिए आर्टिकल 13 को पढ़ा, तक तुम 13 नहीं पढ़ेगा, बिना 6 जन ले कोई 9 थोड़े जान जाएगा, इसलिए पहले ही रख दिया किसको, हाँ 13, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। ये बताइए, संविधान हमें असीमित अधिकार देता है कि लिमिटेड देता है, लिमिटेड देता है। ज्यादा कूदिएगा तो क्या कर देगा, बंद कर देगा। किस आर्टिकल के तहत, 13 के तहत। 1 में बोलिए अभिव्यक्ति की आजादी, 2 में बोलेंगे, 3 में संगठन, 4 में 5 में कहता है आपका कहीं पे भी चारों ओर क्या कर सकते हैं, जहां जा रहे हैं 5 वहां क्या कर सकते हैं, बस सकते हैं। चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, कहां पे, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। और आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, भारत में कहीं पे भी बस सकते हैं, भारत में कहीं में, भारत में बस जाने की स्वतंत्रता, बस जाने की स्वतंत्रता। आपका मन, आपको गए, मान के चलिए आपकी नौकरी हो गई, कई लड़कों का नौकरी हो गया, एक लड़का का नौकरी हुआ था बहुत पहले रेलवे में, मुंबई डिपार्टमेंट में हुआ, मुंबई जोन में हुआ था, वहीं बस गया वो, कहा कि वहीं नौकरी है, जल्दी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हुए कोनो से बिया हुआ हो गया उसका अपने डिपार्टमेंट में, हुए बस गया वहां पर, कोई रोक सकता है नहीं। आप भारत में कहीं भी बस सकते हैं, लेकिन एक चीज गड़बड़ था, 35A के तहत कश्मीर में थोड़ा सा समस्या था आपका, 370 और 35A के तहत, अभी आएंगे तो वहां बताएंगे 35, अभी तो क्या बताएगा। तो आपको कश्मीर में आजादी नहीं थी बसने की, अभी आप चाहें तो कश्मीर में जमीन लेकर कश्मीर में क्या कर सकते हैं, बस सकते हैं। बट अभी थोड़ा कश्मीर अशांत चल रहा है, 10-12 साल में वो लोग भी पत्थर मारना भूल जाएंगे लोग, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। पाकिस्तान, थोड़ा सा पाकिस्तान से आतंकवादी वगैरह थोड़ा सा आ जाते हैं, इसलिए दिक्कत है, वरना कश्मीर आप देखिए, कश्मीर के लोगों को ये लगता है कि मतलब पाकिस्तान उनका साथ दे रहा है भाई, जबकि रियल में देखिएगा तो पाकिस्तान उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर कश्मीर में शांति रहती तो यहाँ से हजारों लोग जाते, और तूल पे बैठा के रखा है, नाक की लड़ाई, हम दूसरे को बसने नहीं देंगे। अरे यार कोई नहीं जाता है बसने, बिहार में 99% बिहारी ही रहते हैं, कोई यहाँ 370 नहीं लगा है, यूपी में 99% आपको यूपी वाले मिलेंगे, राजस्थान में 99% आबादी में कोई आया रहता है, वो भी कौन आता है, जो बिजनेस करने के उद्देश्य से आता है,
जो बिजनेस करने का। अब बिजनेसमैन कभी किसी से नहीं उलझते हैं, शांत होते हैं, उसको तो खुश होना चाहिए कि अब ये बात बताओ, बिहारी जो है वो विदेश बाहर में जाके बस जाता है, तो ज्यादातर देखिएगा जितने पढ़े लिखे अमीर डॉक्टर इंजीनियर बिजनेसमैन तो वह ससुरा जाके बस गया। तो अच्छा है ना यार, उसके लिए घाटा तो हम लोग के लिए है। यहाँ पर अभी जैसे इंडिया में जितना भी ऑनलाइन क्लास होती है, उसमें जो बैकअप में जो सप्लाई इंस्ट्रूमेंट की सप्लाई होती है, जैसे ये पैनल है, कैमरा है, टीवी है, HDMI केबल है, ये जो पीछे मशीनरी है, ये इंडिया में 90% सप्लाई मिश्रा जी करते हैं और हाजीपुर के रहने वाले, दिल्ली में बस गए। यहाँ उनको इतना ना टॉर्चर कर देता था सब, 1 लाख कमाते थे तो 50,000 सोचता था तो लूट ले, चल गए वहां पे। तो भाई दिल्ली में भी ज्यादातर लोग वहीं के हैं। अब दिल्ली तो खुद ही इतना छोटा है, उसकी क्या बात करें। लेकिन कश्मीर में आप खुद से सोच के देखिए कि कोई भी इंसान अगर कश्मीर शांत रहता, हर इंसान छुट्टी मनाने जा सकता था, उसको सोचा स्विट्जरलैंड जाने की क्या जरूरत है, वहीं शांति से उनका बिजनेस होता, उनका वो होता। लेकिन नहीं, सोचा तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेगा कोई। तो आप भारत में कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, बस सकते हैं। अब सबसे पहले आप किराए के घर पे न बसते हैं जी, कहीं पे भी आते हैं। आप ही पटना में आए हैं तो किस घर पे रह रहे हैं, किराए के घर। आपकी नौकरी हो गई पटने सचिवालय मिल गया, पटना क्या मिल गया, सचिवालय। अभी आपके लिए इससे अच्छा कोई बात है, पटना सचिवालय मिल गया। तो पहले तो आप किस घर पे रहेंगे, किराए के घर पे। उसके बाद आप अपना संपत्ति खरीदिएगा कि नहीं खरीदिएगा। तो बताइए संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता किसमें है, 6। किस चीज का, संपत्ति का अधिकार। कौन सा, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो पहले आप किस पे बसते हैं, हाँ आगे बढ़े। कश्मीर वालों का बोलना है कि आर्मी वाले उन पर अत्याचार कर रहे हैं। बाबू आर्मी वाला अत्याचार करेगा तो कोई बच में नहीं करेगा, इसका मतलब आपको आर्मी का पता ही नहीं है। आर्मी वाले जिस दिन अत्याचार करने उतर जाएंगे उस दिन कोई बच जाएगा, नहीं बचता। दोनों ओर से कुछ गलती हो जाती है। आर्मी के लिए भी है दिक्कत, ये है कश्मीरियों को भी सोचना चाहिए। उनके भेष में आतंकवादी आ जाते हैं सब, मार के फिर उन्हीं के भेष में चले जाते हैं सब यहाँ पर। तो फिर आर्मी को भी तो दिक्कत होता है ना कि कौन ओरिजिनल है कौन गड़बड़ है। तुम मत छुपाओ अपने में, नहीं मारेगा वहां पर। हम जाएंगे तो वहां कश्मीर में सपोज कीजिए हम जाएंगे तो आर्मी ना मारेगी, वही मार देगा सब ससुर। हमको आर्मी से टेंशन रहेगा, वहां जाएंगे तो सूलिया सूरत शकल सब देख के कह देगा सर नहीं पाकिस्तानी तो लगता ही नहीं, खान सर रहे हैं। लेकिन हमको अगर पहचान गया सब कंफर्म मार देगा सर। आपको नहीं लगता है कि छोड़ेगा सर, नहीं छोड़ेगा सर, वहां जान जाएगा सर तो मार देगा सर। यही है सबसे खचरा आदमी। संपत्ति का अधिकार किसमें, 19 के 6 संपत्ति का अधिकार। आगे बढ़े। अब अभी ये संपत्ति के 7 में कहता है व्यवसाय, 7 में व्यवसाय, व्यवसाय ध्यान से समझिए सीक्वेंस में। सबसे पहले 19 के 1 में 19(1) अभिव्यक्ति, 2 में सभा, 3 में संगठन, 4 में चारों ओर घूमने की, 5 में बस जाने, 6 में संपत्ति। अब संपत्ति खरीदने के बाद आपको व्यवसाय करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो किस चीज की स्वतंत्रता है, व्यवसाय। किसकी स्वतंत्रता, व्यवसाय की। अब आपका मन, आप दुकान खोलिए, ब्यूटी पार्लर खोलिए, आप बिजनेस कीजिए, होलसेल का दुकान खोलिए, गाय का खटाल खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टेम्पू खरीद के टेम्पू चलाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। आप वो व्यवसाय कर सकते हैं जो व्यवसाय सरकार ने क्या किया है, आपको लीगल किया है। अब ऐसा नहीं कि बंदूक बेचने लगे हैं। 19(7) में क्या है, अब व्यवसाय की स्वतंत्रता, बंदूक बेच रहे हैं। बिहार में व्यवसाय की स्वतंत्रता है, लेकिन दारू बेचने की स्वतंत्रता नहीं है। आप चोरी छुप पे बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक नहीं पकड़ा रहे। जिस दिन पकड़ाएंगे आप, उस दिन आपको बहुत बढ़िया से थूरेगा और अच्छा खासा पैसा भी ले जाएगा। लेकिन क्या है कि बिहार में जो शराब है उनको थोड़ा सा अब मतलब चोरी छुपे बिक रहा है, सरकार को काफी ज्यादा लॉस लग रहा है और लोगों के लिए एक नया बिजनेस का रास्ता खुल गया है शराब वगैरह को। लेकिन क्या है कि नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो शराब वाले मैटर को एक ईगो पे ले लिए हैं। दूसरा, उनको ये पता है कि जब तक शराब बंद रहेगा महिलाओं का वोट ज्यादातर उन्हीं को मिलेगा। अच्छी भी बात है, महिला सब बहुत खुश है। महिला कहती है पहले हमारा बुढ़वा आके शराब पी के पीटता था, अब डेली 200 रुपया देता है। मान के चलिए रिक्शा है, रिक्शा वाले को डेली कितना इनकम होता है, कौन 5 लाख कमाएगा वो। रिक्शा वाला डेली 100-200 यही ना मिलता है बेचारे रिक्शे वाले को, और क्या मिलेगा उन सबको वहां पे। अब पहले पी के बर्बाद कर लेते थे, तो महिला कितना खुश होगी, कहती है कि अब 200 रुपया हाथे में दे तो बुढ़वा। पहले पी के आता था तो पीट पाट देता था, तभी तो बैन किया गया। तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, सीक्वेंस देख रहे हैं आप लोग।
बहुत बेहतरीन ढंग से सीक्वेंस है। 19-1, 19-1, अभी 2 3 4 5 बस जन 6 7 में व्यवस्था याद रहेगा। 19-1 में 2 में 3 4 घूमने की 5 बस। घूमने में जो जगह आपको अच्छा लगे आप बस जाए। आप वहां क्या कर सकते हैं, बस सकते हैं। बस सकते हैं भारत के अंदर। मान के चलिए आपको अंडमान निकोबार अच्छा लगा, अपना घर दुआर खलियान खेत बगीचा सब बेच के चलिए अंडमान निकोबार, वहां बस जाइए। कौन रोका है आपको? कोई रोका है नहीं। पहले रोका गया था कहां पर? जम्मू कश्मीर में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सर मेरे पड़ोस में लोग अभी भी पीकर गाली देते हैं, तो आप डरपोक हैं। भारत में सबसे बड़ी समस्या लोग करप्शन को कहते हैं, गलत बात है। भारत में सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों के अंदर, देखिए हमारे परदादा, उनके दादा को अंग्रेजों ने इतना मार मारा है ना, इतना मार मारे हैं सब अंग्रेज कि हम लोग के डीएनए में डर घुस गया है। हम लोग को दिखता है कि साला मुखिया पैसा लूट रहा है, सड़क गलत बना रहा है, लेकिन कंप्लेन नहीं करते हैं। मुखिया जी अपने गांव के हैं, छाती पीट के चिल्लाएंगे भारत में करप्शन है। आपको दिखता है कि आपके मोहल्ले में शराब बिकता है, आप नहीं बोल सकते हैं, डर है आपके अंदर में, छाती पीट के चिल्लाएंगे बिहार में शराब कहां बंद है, होम डिलीवरी हो रहा है। रे चुट्टा देख रहा है तो काहे नहीं कंप्लेन किया? जिस दिन लोगों के अंदर ये डर खत्म हो गया ना, मुखिया विधायक पुलिस हेन तेन का गलत तो गलत, जिस दिन आवाज उठा देगा करप्शन कहां से करिएगा, कहां से? नहीं कर सकते हम आप। तो ये भी एक चीज का, कौन चीज सब कर ले। आपको क्या दिक्कत? आप कंप्लेन कर सकते हैं ना, कमीशन लेने देने छोड़िए, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं करते हैं आप, समझा क्या? तो या तो आप गलत को अगर देख रहे हैं तो चुपचाप भुक्तभोगी बन के रखिए। हम लोग क्या कोई नहीं, आप लोग के यहाँ जितनी सड़कें बनती हैं आपको ही पता है, सड़क और नाली में घोटाला होता है, बोल सकते हैं? बोले हैं कभी? अरे काहे नहीं बोल सकते हैं? आप पूरा गांव वाला निकल के सड़के पे खड़ा हो जाए, ऐसा मसाला का सड़क बनेगा तो नहीं बनने देंगे, मीडिया हाईलाइटेड हो जाएगी। होता है कि नहीं होता है? लेकिन लोग नहीं बोलते हैं। कंप्लेंट किसको करेंगे सर? भाई सब चीज पता रहता है, आदमी कोई बोलना नहीं चाहता है। हम लोग गुलाम क्यों रह गए? हम लोग की मेंटेलिटी वैसी है। अगर भारत में किसी के घर में लाइट कट जाएगी ना, तो वो ये नहीं पता करेगा क्या दिक्कत, पहले पड़ोसी का देखेगा। अगर उसका भी कटा है, ये शांति से बैठ जाएगा। बस ये मेंटेलिटी है हमारे देश में। जब हम पिटा रहे थे गुलाम बन के, तो पड़ोसी को देखता था, वो भी गुलाम है, छोड़ो हम भी गुलाम हैं। ये मेंटेलिटी है हमारे देश की, इसी वजह से समस्या है। पर्टिकुलर हम लोग को भले आर्टिकल 21 दे दिया गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये है, लेकिन इसका उपयोग कोई नहीं करता है। हम लोग दूसरे का देखते हैं। पड़ोसी नहीं बोल रहा है नाली में दिक्कत है, तो हम काहे बोले? मुखिया से बैर काहे लेंगे हम? मत लीजिए बैर वहां पर। बताइए, इस 19 याद रहेगा सबको? 19 के बाद देखते हैं कौन सा? 20। 19 में किसी को दिक्कत है? बताइए। अब इसमें अभिव्यक्ति, अभी आर्टिकल 30 बताएंगे तो वहां एक और संपत्ति है। जैसे यहां संपत्ति का अधिकार है ना, वैसे वहां आर्टिकल 30 में भी एक संपत्ति है। अब उन दोनों को आर्टिकल 31 से उठा के 300 के कम में भेज दिए गए। 31 में यहां पे भी संपत्ति का अधिकार, 31 में भी। अब इन दोनों संपत्ति के अधिकार को संशोधन करके खत्म कर दिया गया। यहां जो संपत्ति है, ये कौन सी संपत्ति है? खरीदी हुई। कौन सी संपत्ति? खरीदी हुई। और 31 में भी एक संपत्ति है जो खानदानी संपत्ति। कैसी संपत्ति है? खानदानी संपत्ति। जैसे आप लोग को अपने दादा परदादा पिताजी से जो मिला है, वो कैसी संपत्ति है? पैतृक संपत्ति। किसी को कोई दिक्कत नहीं? बताइए। 19 याद रहेगा? तुमको कौन सी हुआ है? चक्कर आ रहा है, उसको जाने दीजिए, वहीं उल्टेगा लग रहा है। चले जाओगे ना? बोलिए। आर्टिकल 19 का 1 2 3 4 और घूमने 5 बस जाने की सोचा 6 7 8 नहीं है, 8 नहीं है। ये कौन सी संपत्ति है? खरीदी हुई संपत्ति। संपत्ति के अधिकार को अब मूल अधिकार नहीं बनाया गया है। अब ध्यान से समझिएगा, मूल अधिकार से हटाकर संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया है। क्या बना दिया है? कानूनी। ध्यान से समझिएगा, मेरी ओर ध्यान। कानूनी अधिकार के लिए आपके पास कुछ पेपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेपर। तो जमीन संपत्ति अब आपका क्या हो गया? कानूनी अधिकार।
उसमें आपको दाखिल खारिज का पेपर होता है, रजिस्ट्री की पेपर होती है। रजिस्ट्री का मतलब होता है कि जमीन आपके नाम पर हो गई, दाखिल खारिज का मतलब होता है कि आपका नाम सरकार के टैक्स पेमेंट में, क्योंकि जिसकी जमीन होती है टैक्स वही देता है। तो हमने मान के चलिए आपने कोई जमीन की रजिस्ट्री करा दी तो जमीन आपका हो गया, लेकिन टैक्स कौन दे रहा है? जिसका पहले से जमीन था। तो आपको रजिस्ट्री ऑफिस में तो जमीन अपने नाम पे करानी है, फिर सरकार के रेवेन्यू ऑफिस में जाके उसका नाम को खारिज कराना है कि अब इसका नाम काट दीजिए, टैक्स अब किससे लीजिएगा? हमसे। तो हमारा नाम आप क्या कीजिए? दाखिल, और उसका नाम कीजिए रद्द। इसको मोटेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं? मोटेशन। और हिंदी में क्या बोलते हैं? दाखिल। हिंदी नहीं, ये उर्दू है, दाखिल खारिज। तो ये बताइए, अगर हम जमीन की रजिस्ट्री करा लें और दाखिल खारिज नहीं कराएं तो जमीन रजिस्ट्री के हिसाब से किसका है? मेरा। लेकिन सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जमीन किसका है? जो बेचबे नहीं किया है। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है? जमीन रजिस्ट्री करानी होती है। उसके बाद 21 दिन का वर्किंग टाइम, तो लोग अमूमन 40 दिन या 1.5 महीना देते हैं। वर्किंग टाइम में सैटरडे संडे छुट्टी नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए लगभग अमूमन लोग 1.5-2 महीना के बाद रेवेन्यू ऑफिस में एक रिपोर्ट डालते हैं कि आप जांच कर लीजिए, वो हमारा हो गया है। तो जांच करके आता है कि हाँ इनकी जमीन बिक गई है, अब नया आदमी ये है, उनका नाम खारिज किया जाता है, इनका नाम दाखिल किया जाता है। तो दाखिल खारिज हो जाता है तब आपका होता है। तो अभी संपत्ति का अधिकार क्या हो चुका है? एक कानूनी अधिकार हो चुका है। कानूनी अधिकार उस अधिकार को बोला जाता है जिसे सरकार छीन सकती है। क्या छीन सकती है? सरकार छीन सकती है, लेकिन पब्लिक छीन नहीं सकती है। और मूल अधिकार उसे कहा जाता है कि सरकार हो या पब्लिक, कोई भी नहीं छीन सकती है। उसे क्या कहा जाता है? मूल अधिकार। कानूनी अधिकार सरकार छीन सकती है कि नहीं? आपका खेत है, आपकी संपत्ति, अब वो कैसा अधिकार हो गया? कानूनी अधिकार। आपसे छीना जा सकता है कि नहीं? जहां सड़क का नक्शा चाहे कोई चीज पारित हुआ, आपकी संपत्ति ले लिया जाएगा। बदले में आपको एक कानून बनाया गया था भारत सरकार द्वारा, भूमि अधिग्रहण बिल। क्या कहा गया? भूमि अधिग्रहण बिल। उस कानून के तहत आपको मुआवजा के रूप में पैसे दे दिए जाएंगे और बाकी आपकी संपत्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन जो संपत्ति का जो मूल अधिकार है, क्या वो सरकार छीन सकती है? हमें संगठन बनाने का अधिकार सरकार छीन सकती है? चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार छीन सकती है। तो जो अधिकार मूल अधिकार होते हैं उन्हें सरकार नहीं छीन सकती है, और जो मूल अधिकार नहीं होते हैं उन्हें सरकार छीन सकती है। कानूनी अधिकार का सबसे बड़ा लॉस क्या होता है? लीगल राइट्स का, कि आपकी इस अधिकार को सरकार क्या कर सकती है? छीन सकती है अपनी जरूरत के हिसाब से। क्या पब्लिक छीन सकती है? हमारा जमीन है, हमारे बगल के पड़ोस वाले कहेंगे कि हमारा जमीनवा दे दीजिए खान साहब, अपन गाय बांधेंगे, दे देंगे हम। मन करेगा तो देंगे, नहीं तो जबरदस्ती ले लेंगे। लेकिन वही सब बिहार सरकार आके कहे कि ना हमरा चाहिए, हम यहाँ भैंस बांधेंगे, तो ले लेगा, वो भैंस बांधने के लिए ले लेगा। हमसे कोई पब्लिक ना मेरा कानूनी अधिकार छीन सकता है, ना ही कोई पब्लिक मेरा संवैधानिक यानी मौलिक अधिकार छीन सकता है। लेकिन सरकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती है। सरकार कौन से अधिकार को छीन सकती है? कानूनी अधिकार को छीना जा सकता है। पहले संपत्ति का अधिकार कैसा था? मूल अधिकार। अभी कैसा है? कानूनी। पहले ये कानून संपत्ति का अधिकार जब चलिए अब नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। 8:14 हो गया, घड़ी स्लो है, हम उसको देख रहे थे।